हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं शशि स्वागत करता हूं पुनः एक बार। आज के इस लेक्चर में हम मुख्यतः बात करेंगे जो 25 अप्रैल से 70th बीपीएससी का मेंस का पेपर शुरू होने जा रहा है। तो अंतिम बचे हुए 5, 6, 7, 10 दिन जो बचे हुए हैं उसको किस तरह से आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शनल हिंदी पेपर, जीएस पेपर 1, 2 ऐसे इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। और एग्जामिनेशंस हॉल के अंतर्गत क्या स्थिति रहती है जब आप मेंस की आप एग्जामिनेशन हॉल में वाकई आप जब मेंस का पेपर दे रहे होते हैं तब किस तरह से चीज़ें टाइम मैनेज आपको करनी होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जब मैं अपना मेंस का पेपर दिया हूं। आपको पता है कि मेंस में एक ठीक ठाक मार्क्स मेरा भी था, 460 के आसपास मेरा मेंस में मार्क्स था, जिसमें जीएस पेपर 1 में लगभग 185 मार्क्स है। तो अपने इन एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको कुछ सुझाव सलाह जो हमसे हो सकेगा, जो हमने फेस किया है अपने मेंस के आंसर राइटिंग के दौरान या फिर एग्जामिनेशन हॉल में, उसको शेयर करना चाहूँगा। आप अपनी जो रणनीति आप बनाए होंगे पेपर देने के लिए वो तो आपकी रणनीति है। इस लेक्चर से कुछ बातें आप समझ पाएँ और कुछ इम्प्रूव कर पाएँ, इसलिए थोड़ा सा ये लेक्चर हमको ज़रूरी लगा रिकॉर्ड करना। तो आप इसमें से जो सीखने वाली चीज़ें हैं उसको आप सीख कर फॉलो करिएगा। अदरवाइज आप जो रणनीति बनाए हैं उस रणनीति के साथ आप आगे बढ़िएगा। स्पेशली जो मेरे साथ 15-20 बच्चे मेंस के में जुड़े हुए थे, जो यहाँ पे लक्ष्य सिविल सर्विसेज में क्लासेस चलती थी, तो उसके जो बच्चे हैं जो मेंस का पेपर दे रहे हैं अभी अलग अलग सिटी में हैं, ठीक है, गोपालगंज में 5-6 लोग जो भी हैं या बाकी जो भी लोग दूसरी जगह से पेपर दे रहे हैं, सभी किसी को हम अपनी पूरी टीम की तरफ से और अपने तरफ से भी बहुत सारी शुभकामना देते हैं कि आप अच्छे से आपका पेपर जाए, ठीक है। तो आप लोग तो ज़रूर देखें, बाकी बच्चे भी इससे कुछ लाभ उठा सकें तो इस वीडियो को देखें और इसमें ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसको आप एक्सेप्ट करें, उसको आप फॉलो करें और बाकी अपनी रणनीति से आप अपना काम करें, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि 25 अप्रैल से पेपर होगा, तो सबसे पहले तो हिंदी का एक पेपर आपको पता है जो क्वालिफाइंग है, 30% मार्क्स इसमें लाने हैं। तो अब भी कम करिएगा, थोड़ा सा हिंदी का प्रीवियस ईयर 1-2 साल का आप क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखे हो तो, क्योंकि मेरा भी पेपर था तो हमने कम से कम 2-3 साल का पेपर देखा हुआ था जो उसमें चीज़ें पूछी जाती हैं। तो 2-3 साल का प्रीवियस आप पेपर देख लेंगे तो चीज़ें आसान होगी, एग्जामिनेशन सॉल्व में ज़्यादा आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आ गए। बहुत ईजी पेपर है, हिंदी माध्यम से पढ़े हैं तो कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होता है और आसानी के साथ इस पेपर को आप डील कर ले जाएंगे। मुश्किल से 1.5 घंटे के आसपास में ये पेपर पूरा लिख के आप बैठ जाएंगे, ऐसा उम्मीद है मेरा, काफ़ी ईजी होता है। उसके बाद से ऑप्शनल पेपर पर भी थोड़ा सा आप अपना काम कर लीजिएगा, ठीक है। 40 नंबर जो उसका पासिंग मार्क्स है, इतना हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि एक स्टैटिस्टिक्स आया था जिसमें पता चला कि कुछ बच्चे ऑप्शनल में जिनका जीएस पेपर 1, 2 और ऐसे में काफ़ी बेहतर मार्क्स था, लेकिन ऑप्शनल जो उनका सब्जेक्ट था वो पास नहीं कर पाए थे और वो मेंस का उनका रिजल्ट नहीं बन पाया था। तो भले कहने के लिए दोनों क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक बार आपको देख लेना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 की बात करें तो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत जो हिस्ट्री 3 सेक्शन है आपका, जो सेक्शन 1 में हिस्ट्री है और कुछ आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, उसके बाद से फिर करंट अफेयर्स है और फिर डीआई है। आप पीछे 69th का, क्योंकि पता है कि आपको कॉपी अब जो भी आप लिखते हैं बीपीएससी कमीशन उसको वापस आपको दे देता है, चेक्ड कॉपी भी मिलता है, अनचेक्ड भी मिलता है। तो पीछे ऐसा देखा गया है कि डीआई के क्वेश्चन, जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने 69th में अभी सीओ रैंक पे उनका सिलेक्शन हुआ है, तो डीआई उनका लगभग दोनों सही था और 72 में 72 मार्क्स डीआई में मिले हुए थे। तो आप भी कोशिश करिए, मैथ आपका ठीक ठाक है, डीआई आप ठीक से बना लेते हैं, तो कोशिश करिए उस सेक्शन को आप काफ़ी बेहतर तरीके से आप बनाएं, क्योंकि वो पूरा आपके हाथ में है। अगर सब डीआई आप सही बना लेते हैं तो फिर उसमें से कंप्लीट मार्क्स भी मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो एक काम करिए, आपको लगता है कि डीआई आप बेहतर तरीके से बनाते हैं तो पहले ही 2 डीआई बना लीजिए, जैसे हमने किया था कि पहले ही 2 डीआई हम लगभग 35 से 40 मिनट में सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद फिर हमने जीएस के हिस्ट्री और बाकी करंट अफेयर्स के सेक्शन पे शिफ्ट किए थे। तो आपको जैसे बेहतर लगे, थोड़ी सी भी डीआई में पकड़ आपको लगता है कि अच्छा से हम बना लेंगे, तो शुरुआत के 35-40 मिनट आराम से आप डीआई पे फोकस कर सकते हैं और उसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं। पहली तो ये बात हो गई।
दूसरा जीएस पेपर 1 का फर्स्ट सेक्शन जो है वो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है। तो ये सेक्शन तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। 15-20 टॉपिक जो सिलेक्टेड है, जो आपने प्रैक्टिस किया होगा, वही सारे क्वेश्चंस हैं। तो बस इस समय आपको थोड़ी बहुत उसको रिकॉल कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। कुछ कुछ पॉइंट्स है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। मान लीजिए कि महात्मा गांधी के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा गया चंपारण सत्याग्रह या किसी अन्य सेक्शन पे, तो मान लीजिए कि आप कुछ दिन पहले पढ़े हैं, तो थोड़ा सा एक बार इधर टच में ला लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे एग्जामिनेशन में थोड़ा सा टफ लगती है। तो घबराना नहीं है, आप पीछे से थोड़ा सा रिविजन करके उसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका करंट अफेयर्स का सेक्शन है। तो करंट अफेयर सेक्शन बीपीएससी में थोड़ा सा काफ़ी डायनेमिक है, और नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार लेवल पे जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो ये अगर बात करें तो करंट अफेयर्स का सेक्शन आपने तैयार किया होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो आपने हाईलाइट करके पूरा पढ़ा होगा, उसको एक बार पूरा आपको अब रिवीजन करने का टाइम आ गया है। थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम इस पर आपको रिवीजन पे देना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स की चीज़ें अभी हाल फिलहाल में सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी और बाकी सारे सब्जेक्ट की तरह वो पीछे से टच में नहीं होगा, ठीक है। इसलिए करंट अफेयर्स को थोड़ा और अच्छे से आपको रिवीजन करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना होगा, ठीक है। तो ये पहला जीएस पेपर 1 थोड़ा सा इजी है जीएस पेपर 2 के कंपेयर में, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। 3 घंटा का पूरा पेपर है, बढ़िया से आप अपना पेपर दें, और जो भी उसमें वो रोल नंबर वगैरह फिल करना होता है उसको भी सही ढंग से आप सारी चीज़ों को फुलफिल करें। ओके, नेक्स्ट जीएस पेपर 2 के 3 सेक्शन है। पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 1 में है, और इसके बाद से ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ जाएगी, लगभग 15 आपको शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं, और लगभग 5 आपके लॉन्ग आंसर है। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे कम से कम 20 आपको लिखना है, ठीक है। तो ये बात है, तो 20 क्वेश्चंस में, तो इसमें भी सब वही बात है कि कोशिश करिए कि क्वेश्चन ना छूटे। बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशंस में सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जिस बच्चे ने डीआई सही बना दिया है और एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लिया है, उसका मेंस का रिजल्ट हो जाता है। बस आपका डीआई थोड़ा सा सही बन जाए, और कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, ठीक है। इसलिए मान लीजिए कि जीएस पेपर 2 है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिखना है, जिसमें 15 शॉर्ट आंसर है और 5 लॉन्ग आंसर है। तो थोड़ा सा आपको रणनीतिक तौर पे सोच कर टाइम भी देखते रहना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसी एक ही क्वेश्चन पे, जैसे शॉर्ट आंसर है जिसको 60-70 शब्द में आप लिखेंगे, 2 पेज उसके लिए है, तो 60-70 शब्द में लिखेंगे तो आराम से आपका वो हो जाएगा। लेकिन जैसे उसको 100 प्लस करने की कोशिश करेंगे तो फिर दूसरे क्वेश्चंस को छूटने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी क्वेश्चन पे आपका अच्छा कमांड है, तो उसमें लिखते 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 आप कुछ ज़्यादा ही लिख गए। हालांकि अब उसका मान लीजिए 8 नंबर का शॉर्ट आंसर है, तो ऐसा तो नहीं है कि 10-12 नंबर मिल जाएगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट हो। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो आप मॉक लगाते के समय या मॉक जब टेस्ट आप दे रहे होंगे तो उन सारी चीज़ों को आपने हैंडल किया होगा। तो मेंस एग्जामिनेशंस का एक सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट होने चाहिए। जो भी आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन छूट जाने का मतलब कि आप मान लीजिए कि 900 नंबर का मेंस है और 38 नंबर का एक कोई क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, तो 38 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया, यानी 900 में से 38 नंबर आप माइनस कर दीजिए, तो बाकी 862 नंबर पे ही आपका कॉपी अब क्या हो रहा है, जांच पड़ताल हो रहा है। जो बच्चा पहले से ही 900 लिख कर बैठा हुआ है, एक बच्चा 862 लिखा हुआ है, तो पहले ही आप 38 मार्क्स क्या हो गए, पिछड़ गए। इसलिए कोशिश करिएगा कि थोड़ा भी बहुत उस पर आता है, 2-4 लाइन भी आप लिख सकते हैं, शॉर्ट आंसर हो या कोई भी क्वेश्चन, तो आप कोशिश करिए कि पूरे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें और पूरे क्वेश्चंस को कुछ ना कुछ आप मतलब लिखें। जो क्वेश्चन आपको बढ़िया से आता है उसको बढ़िया से लिख दें, अच्छे तरीके से, जो भी फॉर्मेट्स हो सजा हो जाके, और जो क्वेश्चन में थोड़ी सी फंसता हो उसको भी 2-4-5-10 लाइन लिखने का प्रयास करें। क्वेश्चन छोड़े नहीं, किसी भी हालात में कुछ ना कुछ उसमें जरूर लिखें, ठीक है। तो जीएस पॉलिटी का सेक्शन है। पॉलिटी के सेक्शन में आप कोशिश करिए कि संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। बीच बीच में आप न्यूज़पेपर में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट सुनते हैं, और फिर संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, इसको
जरूर आप क्वेश्चन में मेंशन करें। इसका एक फायदा मिलता है आपको, क्योंकि काफ़ी डायनेमिक पेपर है जीएस पेपर 2, मार्क्स भी कम आता है, लेकिन जिन लोगों ने इन सारी चीज़ों को मेंशन किया है तो काफ़ी अच्छे मार्क्स भी इसमें आए हुए हैं। तो आप कोशिश करिए कि संविधान के जहाँ आर्टिकल्स की ज़रूरत हो वहाँ पे वो पुट करें। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, किसी हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है रेफरेंस के तौर पर आ रहा है, तो उसको भी आप वहाँ पे रेफरेंस देने का प्रयास करें। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का जो सेक्शन 2 है उसमें डाटा थोड़ा सा आप रिकॉल करने का भी समय है कि डाटा आप रखते हैं तो आपका पक्ष मजबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। बस अभी तो वही रिकॉल का समय होगा, आप पूरी तरह से रिकॉल कर रहे होंगे, आगे भी उसको रिकॉल करके एग्जामिनेशन सॉल्व तक ले जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस को, और वहाँ से अपने टैलेंट के बल पे आपने जो स्किल सीखा है आंसर राइटिंग का उसके बल पे वहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। तो ये हो गया जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। नेक्स्ट अगर बात करें ऐसे निबंध, तो निबंध के सेक्शन जो बच्चे पहली दफ़ा पेपर दे रहे होंगे उनको थोड़ा सा, या फिर जो निबंध उस लेवल पे नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा सा सस्पेंस होगा कि निबंध की राइटिंग वगैरह कैसे करें। तो इस समय सब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका प्रिपरेशन हो गया है उसी के बदौलत अब आगे आपको अपनी रणनीति सेट करना है। तो मान लीजिए कि निबंध आपको लगता है कि बहुत पीछे, तो आप कोई भी निबंध का बुक लिए होंगे, दृष्टि, एडिटोरिया या कोई भी, तो आप निबंध 15, 20, 50 निबंध ही पढ़ डालिए। जितना मौका मिले उतना निबंध पढ़कर अपना कंसेप्ट अपना वहाँ से थोड़ा सा मतलब तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो निबंध आए बीपीएससी में कम से कम वो सभी निबंध को आप अच्छे से हैंडल कर सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही आपको कहना था कि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ठीक से अपना देख लीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस की कोशिश कर रहा है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात बताना था, क्वेश्चन छूटे नहीं। और पहले बताया कि डीआई अगर बढ़िया से आपको समझ में आता है तो उसको कोशिश करिए पहले बना लेने का। ठीक है, आंसर राइटिंग में कुछ और बातों में आप कोशिश करिएगा कि जहाँ पे मैप की ज़रूरत हो, मैप अच्छा से आप ड्रॉ कर लें, वहाँ पे थोड़ी बहुत फ्लो चार्ट की आवश्यकता हो तो फ्लो चार्ट बना लें। ये सबका इंपॉर्टेंस रहता है और मार्क्स बढ़ता है इससे। ठीक है, तो जरूरी चीज़, जैसे मेरे एक मेंस के पेपर में भारत और रसिया यूक्रेन के बीच युद्ध आया था, तो थोड़ा सा मैप के माध्यम से इसको, हरित क्रांति तो उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो इस तरह से इस बातों को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। लास्ट चलते चलते ये कहेंगे कि मेंस का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के और उसमें क्या डिमांड रखी गई है उसको भी थोड़ा सा आप नोटिस करिएगा कि ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ें और समझकर उसको अच्छे से आंसर मतलब दे पाएं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ और लिखा है, आप हड़बड़ी में कुछ और पढ़ गए और उसका आंसर कुछ और लिखा है। जैसे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपने ठीक से पढ़ा नहीं और आप स्टेडियम पे पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन का अपना आंसर लिखा है, तो दिक्कत हो जाएगा, फिर आपका मार्क्स वहाँ से कट जाता है। तो कोशिश करिएगा। 3-4 बातें लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे जो मेंस देने वाले अभ्यर्थी हैं, कि एक तो कोशिश करिएगा टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक ढंग से हो और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। डीआई आपको बढ़िया से आता है। दूसरा बात यह है कि डीआई अगर बढ़िया से आता है तो कोशिश करिए फर्स्ट में ही आप डीआई बनाकर उसको निश्चिंत कर दें, क्योंकि वहाँ से मार्क्स आने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट हो, डीआई आप बढ़िया से बना ले, जहाँ पे भी फ्लो चार्ट मैप की आवश्यकता हो आप जरूर उसको पुट करें अपने कॉपी पे, फ्लो चार्ट और आंसर राइटिंग। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की जो मुख्य आर्टिकल्स जहाँ पे ज़रूरत हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो सारी चीज़ किसी बुक्स या किसी जजमेंट का रेफरेंस लेना हो जरूर वहाँ पे लें। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। बाकी आप अपना तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से किए होंगे अभी तक। क्या तैयारी हुआ क्या नहीं हुआ उस पर अब ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ये लास्ट समय है और आपको कोशिश करना है कि इसमें बढ़िया से आपको 2-4-5 दिन आपको रिलैक्स होकर पढ़ना भी है और अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी ठीक ठाक रखना है कि आने वाले 25 तारीख से आप बेहतर तरीके से अपना पेपर दे सके। इस बात का आप अफसोस मत करिए कि क्या मेरा छूट गया, क्या हम पढ़े हैं, कितना और पढ़े होते। जो पढ़ना था वो पढ़ लिए हैं, बस अब रिविजन पे फोकस करिए। सब कुछ ठीक रहा तो आप जो पढ़े हैं उसी में से क्वेश्चंस आ जाएगा और अच्छे से आप अपने एग्जामिनेशंस को दे सकेंगे। ठीक है, तो अंततः हम यही कहना चाहेंगे कि बढ़िया से आप पेपर दें और 17वीं बीपीएससी में मेंस में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे नहीं भी जुड़े हुए हैं, तो सभी अभ्यर्थियों को मैं अपने तरफ से और अपने पूरे लक्ष्य सिविल सर्विसेज की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप अच्छे से पेपर दें और आपको बिहार लोक सेवा के इंटरव्यू देने का और अंततः फाइनल लिस्ट में आने का मौका मिले। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।